हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या पहले ये समझना होगा। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली डिवाइस होता है जो चार्ज को डिटेक्ट करता है कि अगर किसी बॉडी को रब किया जा रहा है तो वो चार्ज हो गया, इसका मतलब चार्ज उस पर डेवलप्ड हो गया, तो प्रेजेंस ऑफ द चार्ज को पता लगाएगा, पहली बात। दूसरा, इस पर जो चार्ज आया वो कितना अमाउंट को लेकर आया, सेकेंड बात। थर्ड बात क्या है कि ये जो आया तो किस तरीके का बॉडी चार्ज हुआ, इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इन बातों का डिटेक्शन सारा पता लगाने वाला कौन है, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ हम लोग पढ़े हैं, उसमें क्या बताया जाता है कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करने पे एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप जो बॉडी पे चार्ज आया, ठीक है, इसके बारे में बताता है कि चार्ज बॉडी पर कैसे आया। तो उसको क्या करेगा, उसके प्रेजेंस को कि आ चुका है ना, प्रेजेंस ऑफ चार्ज को क्या करेगा, ये डिटेक्ट करता है, क्लियर, पता लगाता है, एक चीज़। दूसरा बताता है ये कि इसका कितना अमाउंट है उसको मेज़र करता है, मेज़र द अमाउंट ऑफ चार्ज। और थर्ड ये बताता है कि चार्ज जो बॉडी है वो उस पर किस तरीके का चार्ज है, उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस which detect the presence of charge, its amount as well as its nature। क्लियर हुआ, ये समझ में आया बात को पढ़ने से, इतना बात समझ में आया। जैसे हम लोग ग्लास रॉड को रब कर रहे थे, तो ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क से रब करते हैं, ग्लास रॉड को, ठीक है, सिल्क से रब किया जाता है तो हम लोग को पता रहता है ना कि ये चार्ज हो गया। तो ये चार्ज का फील कब आता है, जब दूसरे किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ठीक है, तो उस वक्त पता चलता है। तो इस पर जो चार्ज आया तो मान लो पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आया, तो इस पर जो चार्ज आया इसको बताएगा कौन, इलेक्ट्रोस्कोप, कि हाँ ये चार्ज आ चुका है, बॉडी चार्ज हो गया है। कितना आया वो बताएगा, किस तरीके का आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग समझ लिए कि क्या क्या करने वाला है इलेक्ट्रोस्कोप। तो क्या सर एक ही टाइप का है या दो, कुछ इसका टाइप्स है क्या? हाँ, तो टाइप्स है इलेक्ट्रोस्कोप का दो तरीके का। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अभी हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, थोड़ा हल्का आइडिया बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। ठीक है, ये 1754 में ये डिवाइस को बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं वो सब सारा डिटेल बताते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ये देख लो। तो इसमें क्या किया गया था कि एक कॉपर वायर को मोड़कर हुक बना दिया गया, ये सपोज कॉपर हुक है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग के साथ एक पिथ बॉल को लटका दिया गया, सस्पेंडेड कर दिया गया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सिल्क थ्रेड है। ठीक, अब हुआ क्या, अब इसमें देखना ये काम क्या किया। ये पिथ बॉल है, बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, अब देखते हैं। सबसे पहले इसके पास एक अनचार्ज, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा फील कराते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, ये सब तो मालूम हो गया क्या है। अब यहाँ पर एक अनचार्ज, मान लो कि रॉड लेकर आए, अनचार्ज है ये। जब हम लोग और अनचार्ज लाते, और ये कैसा है पिथ बॉल, ये भी अनचार्ज है, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव है। जब हम लोग अनचार्ज लेकर आते हैं इसके पास, तो इस पिथ बॉल के अंदर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब मूव करता ही नहीं है। ठीक है, एक बात। जब ऐसा हुआ तो हम लोग क्या पता लगाए कि अगर डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब ये बॉडी पर चार्ज नहीं है।
इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या था, बॉडी का चार्ज को डिटेक्ट करना था ना। तो अभी हम लोग एक बॉडी को लेकर आए, अभी नहीं भी मालूम रहेगा, मान लो अनचार्ज था या नहीं, वो छोड़ दिए, ऐसे लेकर आए, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो डिफ्लेक्शन जब नहीं हो रहा पिथ बॉल में, तो इससे क्या समझेंगे कि जो बॉडी लेकर आए हैं वो कैसा है, अनचार्ज है या न्यूट्रल है। और सही बात है, लेकर आए तो देखो न्यूट्रल है। एक पता चला, यहाँ पर से आपको एक रिजल्ट पता चला कि जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब बॉडी कैसा है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा, अभी हम लोग क्या किए, एक बॉडी को लेकर आए यहाँ पर, मान लो निगेटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आए, देखना अभी पता चलेगा कैसे। जैसे ही निगेटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, अभी इसमें हम टच नहीं किए, थोड़ा दूर रखें, तो ये जब दूर रखेंगे मतलब नियर है उसके नज़दीक, तो ये केस किसका बन जाता है, पढ़ा चुके हैं, इंडक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही निगेटिव चार्ज लाएंगे इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज इसके क्लोज हो जाएगा और निगेटिव दूर हो जाएगा। तो इसमें दो बात होगा, जैसे ही लेकर आएंगे ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक पहली बार तो अट्रैक्ट हो जाएगा, कैसा दिखेगा, आएगा अट्रैक्ट होगा, लेकिन थोड़े देर के बाद फिर क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। तो हुआ क्या, जब ये आके इसमें अट्रैक्ट करेगा तो बॉडी के साथ ये अट्रैक्ट कर गया। तो जैसे ही बॉडी के साथ अट्रैक्ट कर गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखो ध्यान से, जैसे ही अट्रैक्ट कर दिया, अब ये केस किसका हो गया, कंडक्शन हो गया, टच हो गया ना बॉडी। जब बॉडी टच हो जाएगा तो कंडक्शन हो जाता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अब इसका बॉडी का फ्लो। तो ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो टच होने के बाद ये बॉडी कैसा हो जाता है, निगेटिवली चार्ज, और ये भी था निगेटिव। तो अब क्या करेगा, रिपल करेगा कि नहीं करेगा। तो टच होने के बाद फिर थोड़ा दूर भाग जाता। तो रिपल्शन क्यों होता है, ड्यू टू कंडक्शन। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इससे क्या कंक्लूजन मिला, यहाँ इसका रिजल्ट क्या मिला कि कभी भी बॉडी के अंदर, कभी भी पिथ बॉल में डिफ्लेक्शन अगर हो गया तो इसका मतलब है कि जो बॉडी हम लेकर आए थे वो कैसा है, चार्ज बॉडी है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बात। इससे पहले जब अनचार्ज लाए थे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब बेसिकली डिफ्लेक्शन ऑफ द पिथ बॉल क्या बता रहा है कि बॉडी किस तरीके का है, चार्ज है या अनचार्ज। ठीक है, तो ये क्या किया, ये बताया बॉडी चार्ज होने का मतलब क्या बताया, बॉडी चार्ज है इसका मतलब बॉडी पर चार्ज है, डिटेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली पिथ बॉल करता क्या है, ओनली डिटेक्ट, सिर्फ डिटेक्ट पता लगाया ना कि बॉडी चार्ज हो गया, ओनली डिटेक्ट द चार्ज। क्लियर हुआ। लेकिन ये नो टेल अबाउट इट्स नेचर, नेचर को नहीं बताया कि पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। लेके जा रहे थे, सिर्फ हिल रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो हम लोग को समझ में आ रहा था कि बॉडी चार्ज है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि किस तरीके का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एक ड्रॉबैक यहाँ से आया, बता नहीं पाया। और दूसरा, जो पिथ बॉल है वो बहुत ही लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। तो ये अगर थोड़ा सा भी हवा अगर चल रहा तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट आ जाएगा। तब अगर हम किसी बॉडी, चार्ज बॉडी को लेकर भी जाएंगे तो ये नहीं पता चल पाएगा कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू एयर हो रहा है या ड्यू टू चार्ज बॉडी हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि पिथ बॉल बहुत लाइट होता है, जिस वजह से यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा। लाइट रहेगा तो ऑल्सो मूव फ्रॉम एयर, एयर की वजह से भी मिल सकता है, जिसमें हम लोग को पता नहीं चले। तो ये क्या है, ये इतना सेंसिटिव नहीं है ना, नो मोर सेंसिटिव डिवाइस, इतना सेंसिटिव डिवाइस नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप का एक टाइप पढ़ लिए, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। अब जो दूसरा टाइप है, अब क्यों आया ये भी फील हो रहा होगा, दूसरे का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें पता चल रहा है कि गोल्ड है, गोल्ड का लीफ रहेगा और वो एक इलेक्ट्रोस्कोप होगा। चलो, सबसे पहले हम इसको देखते हैं।
इसका कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि इसकी बनावट कैसे है, उसके बाद फिर हम लोग इसका वर्किंग पे बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है अच्छे से देखेंगे। एक आपका कैप होता है, कैप बोल लो, नॉब बोल लो, ठीक है। मेटालिक कैप है, ये भी मेटल का बना हुआ, और इसके साथ में 2 गोल्ड लीफ जुड़ा होता है। क्या होता है? गोल्ड लीफ। हम एकदम पतला सा बना रहे हैं, अभी एकदम जनरल पोजीशन में, देखो पतला सा, ठीक है, रिलैक्स्ड है अभी। तो एक हम लोग क्या लिए, ये मेटालिक कैप बोल लो, डिस्क बोल लो या नॉब बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी मेटल, अब मेटल ने मान लो कि कॉपर का ले लिया हम लोग, इसी से अटैच है, तो ये हो गया कॉपर कंडक्टर है, कॉपर का बना हुआ, और यही है क्या? गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ से 2 है, ठीक है। ये गोल्ड लीफ अगर बाहर रहेगा तो दिक्कत होगा, मतलब एयर से हिल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते, एक ग्लास चैम्बर के अंदर लाकर इसको फिट कर देते हैं। तो ये जो है हमारा वो क्या है, ग्लास जार बोल लो, ग्लास चैम्बर बोल लो, जो बोल रहे, ठीक है। ग्लास जार के अंदर हम लोग रख दिए। ये है इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये ऊपर में एक तो पाइप रहता है इंसुलेटेड का, ताकि वो अंदर से बाहर से कोई इफेक्टेड नहीं हो। हाँ, अब देखो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लिए। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या क्या रहेगा। पहला काम रहेगा कि चार्ज को डिटेक्ट करना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करना। दूसरा क्या काम रहेगा, दूसरा रहेगा जो चार्ज आया है उसका अमाउंट कितना है उसको मेज़र करेगा। थर्ड क्या है, इसके नेचर को डिस्क्राइब करेगा कि किस तरीके का नेचर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो पिक्चर है इसमें हमारे पास 3 हीरो है, ठीक है। 3 का ही बात घूमेगा, और उसके लिए जो डायरेक्टर है जो प्रोसेस करेगा वो 2 है। चलो देखते हैं इस पिक्चर को। इसमें पहले तो एक हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सही है। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज होना एक बात होगा, और एक बार अनचार्ज होना एक अलग बात होगा, ठीक है। हम लोग दोनों केस देखेंगे, जब चार्ज होगा और अनचार्ज। ये चार्ज और अनचार्ज का पता लगाएगा कैप पर के रखे हुए चार्ज को। अगर ये कैप पर पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो बॉडी अनचार्ज है। मतलब कैप पर का चार्ज ही डिसाइड करेगा इसके चार्ज होना और अनचार्ज होना। एक हीरो नंबर 1 हो गया ये। दूसरा देखो, दूसरा है लीफ। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करेगा, ये गोल्ड लीफ 2 है ना, ये गोल्ड लीफ करेगा। ये गोल्ड लीफ जो दूसरा हीरो है, इसी का 2 तरीके का फॉर्मेट होगा, या तो एक बार रिलैक्स्ड होगा या फिर ये डाइवर्ज करेगा। थोड़ा आइडिया बता दे रहे कि पिक्चर जो चल रहा है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो ये जो लीफ है या तो रिलैक्स्ड होगा, जैसे अभी ये नॉर्मल स्टेट में भी रिलैक्स्ड है, डाइवर्ज होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, रिलैक्स रहेगा तो कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। दूसरा और थर्ड जो हीरो है, हम बॉडी को जो लेकर आएंगे उसके बारे में। कोई भी रॉड को लेकर आए, चार्ज हो अनचार्ज हो व्हाटएवर जो लाएं, उस बॉडी के बारे में बात होगा। तो 3 तरीके का क्लियर हुआ। गोल्ड लीफ स्क्वायर। अब उसमें क्या आ गया, एक तो कैप आ गया। तो हम लोग कैप, लीफ और बॉडी को देखेंगे, कैप, लीफ और जो बॉडी लेकर आएंगे उसको, ठीक। ये था हमारा हीरो। अब हमारे पास जो डायरेक्टर है जो इसको डायरेक्ट करेगा, उसके पास हम लोग के पास 2 प्रोसेस है। एक है पहले से जानते हैं, बाय कंडक्शन प्रोसेस करेंगे इसमें, और दूसरा डायरेक्टर है जगह वो बाय इंडक्शन प्रोसेस से होगा। क्लियर। ये तीनों में वेरिएशन आएगा, लाएगा कौन, कंडक्शन और इंडक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 केसेस को देखेंगे। एक बार जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होगा और एक बार अनचार्ज होगा। चार्ज जब होता है और अनचार्ज कब क्यों लेते हैं, हम ऐसे दोनों कंडीशन क्यों ले रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो अभी हम लोग अनचार्ज ले रहे हैं, ठीक है। अनचार्ज लेने से क्या होगा और चार्ज लेने से क्या होगा। अनचार्ज में हम लोग 2 बात को पता लगा सकते हैं कि एक क्या, एक तो डिटेक्ट कर सकता है चार्ज को, ये तो इसका नेचर है, ठीक है। और दूसरा जो है वो अमाउंट को मेज़र करेगा, देखेंगे इसको। लेकिन अगर जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जब चार्ज रहेगा, ये कंडीशन है, अगर जब चार्ज रहेगा तभी किसको बता पाएगा,
नेचर को, ये दोनों केस देखेंगे। समझ में आ रहा है बात को? तो नेचर के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज होना ज़रूरी है। चलो देख आगे हम लोग देखते हैं कौन सा, जब अनचार्ज होगा। अनचार्ज में भी एक कंडीशन है कि कौन सा मेथड से हम लोग देख रहे हैं, बाय कौन सा मेथड, कंडक्शन मेथड से। ठीक है, कंडक्शन में क्या होगा, बॉडी फिजिकली टच करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। तो पहला कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है, ये समझ में आ रहा, इसमें हम लोग एक अनचार्ज बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी उसको लेकर आके टच किए इसमें। देखो ये भी अनचार्ज है, ये भी न्यूट्रल है। क्लियर है? तो एक बात थोड़ा सा समझ लेना है कि इस वाले टॉपिक में होने वाला क्या है। होने वाला ये है कि इसका जो डिफ्लेक्शन होगा गोल्ड लीव्स का, इसका डिफ्लेक्शन ही डिसाइड करेगा, डिटेक्ट करेगा क्या, चार्ज को, उसके अमाउंट को, और साथ ही साथ नेचर वाला पार्ट को भी। इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा तब। तो सारा खेल कहाँ पर है, डिफ्लेक्शन ऑफ लीव्स का है। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो जब हम लोग न्यूट्रल बॉडी लाते हैं तो इसमें जो लीव होता है, लीव्स, वो कैसा होता है, रिलैक्स्ड होता है, कोई भी टेंशन नहीं, ये डाइवर्ज होता ही नहीं, एकदम सेम ऐसे पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? तो जैसे देखो अभी क्या बोल, लीव्स रिलैक्स्ड है तो इसका मतलब है बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई भी चार्ज नहीं है तो वो कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है डिटेक्ट किया ना, क्या बॉडी कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, तो देखो लीव्स का रिलेक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं। अब देखना है यहाँ पर अच्छे से, दो बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ये कर लोगे तो मज़ा आएगा बनाने में, कि अगर मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं तो ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक। और अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो ये इलेक्ट्रॉन को गिव अप करेगा। इतना याद रखना, तो मज़ा आ जाएगा फिर इसमें। देखो कैसे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंडक्शन पढ़ रहे हैं ना, कंडक्शन के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो अभी ये तो गोल्ड लीफ ऐसे करके रखते हैं। अब हम लोग लेकर आए, देखो यहाँ टच करना होगा। अभी हम लोग लेकर आए पॉजिटिव चार्ज को, ये न्यूट्रल है इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब अनचार्ज है। अनचार्ज है तो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव भी होगा, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव भी होगा। अब यहाँ से ध्यान देना है हम लोगों को, जैसे ही टच करता है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन तो है, इतना तो मालूम है। तो होगा क्या कि ये जो लीव है, गोल्ड लीव है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इलेक्ट्रॉन के इधर जाएगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट कौन करेगा, बॉडी कर रहा है, ये बॉडी है हमारा, ये बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है। पहले यहाँ से होते हुए कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, कैप पर, और कैप से फिर किधर चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये ट्रांसफ़र होके आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल गया। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस गोल्ड लीफ में क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया, कमी हो गया इलेक्ट्रॉन का, हो गया ना। और जब इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो अब ये जो लीव है इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकला देखो तो पॉजिटिव चार्ज आया, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा अब ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा। किया, चलो ये तो जनरल सिचुएशन में बता रहे कि ऐसे आया, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। समझ में आया? तो जब बॉडी को हम लोग लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। चलो कहाँ से, फ्रॉम लीव से किसके होते हुए जाएगा, कॉपर कंडक्टर से, और कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र हो गया ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ ऐसा काम होने से क्या हुआ कि ये जो लीव था वो डाइवर्ज कर गया। क्या ना, जैसे ही डाइवर्ज हुआ, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही डाइवर्ज होगा, इसका मतलब है कि जो बॉडी लाए हैं वो कैसा है, चार्ज्ड है। अभी सिर्फ इतना पता है, डिटेक्ट कर लिया प्रेजेंस ऑफ चार्ज को। इतना बात समझ में आया, बहुत आसान है। यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन लिया तो
तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा रिपेल होगा। क्लियर? तो इस पर ये पता चल गया, मतलब लीव का डाइवर्जेंस ही बता दिया बॉडी चार्ज है। अब अमाउंट की बारी आती है, ये तो पता चल गया। अब अमाउंट में अभी हम ध्यान थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि यहाँ मान लो अभी 30 डिग्री का डाइवर्जेंस हुआ जब इस पर 10 कूलम का चार्ज था। ठीक है, 10 कूलम का चार्ज था तो कितना डाइवर्जेंस हुआ? 30 डिग्री का। अगर हम इस पर चार्ज को बढ़ा दें, मान लो 100 कूलम कर दें, तो क्या डाइवर्जेंस यही रहेगा? डाइवर्जेंस तो बढ़ जाएगा ना। तो मान लो 100 कूलम का जब किए तो इसके अंदर ऐसे ले लेते हैं, हाँ 100 कूलम का जब किए तो इसके अंदर 80 डिग्री का डाइवर्जेंस हो गया। जब ये 80 डिग्री का डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ पर और डाइवर्ज हो गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो बॉडी पर पहले था उस पर चार्ज 10 कूलम था, एंगल बढ़ गया, इसका मतलब अमाउंट भी बढ़ गया। तो इससे ये पता चला कि जितना डाइवर्ज होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज भी होगा। 30 डिग्री से 80 डिग्री हो गया, तो डाइवर्जेंस जो है यह, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ लीव ये डिसाइड करता है किसको? अमाउंट ऑफ चार्ज को भी। किया कि नहीं किया? ठीक है, जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसमें अमाउंट है। तो दोनों बात पता चल गया। इतना रुक कर बताएं इसलिए कि यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट वाला तुम खुद बताओगे। देखते हैं इसमें कि जब ये, हाँ अब नेक्स्ट केस देखते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जो बॉडी ला रहे हैं वो कैसा ला रहे हैं? निगेटिवली चार्ज ला रहे हैं। चलो अब जल्दी होगा, फटाफट निगेटिवली लेके आएंगे तो ये निगेटिव क्या करेगा? ट्रांसफ़र होगा। इसका अब ट्रांसफ़र होके ये कॉपर कंडक्टर से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? लीव पर पहुँच गया, जमा हो गया यहाँ पर आके। और जैसे ही जमा होगा ये क्या होगा? इसका डिफ्लेक्शन होगा। निगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो कुछ एंगल बना देगा। तो जब निगेटिव चार्ज लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? बॉडी टू लीव पहुँच जाएगा, जाके जमा होगा। क्लियर? जैसे ही डिफ्लेक्ट हुआ बॉडी टू लीव जाएगा, जैसे ही लीव फिर क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्ट बोल लो, डाइवर्ज बोल लो, सब बात बराबर है। जैसे ही डाइवर्जेंस होगा इससे क्या पता चलेगा कि बॉडी क्या है? चार्ज्ड है। ठीक है, अब बार बार अमाउंट नहीं, 30 डिग्री थोड़ा और डाल दिया, थोड़ा और एंगल बढ़ गया, वो अलग बात है। ठीक है, सेम यहाँ भी पता चल गया। तो दो केस हम लोग देख लिए। जब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या था? अनचार्ज था। ठीक है, तो ये कैसा चला? बाय कंडक्शन मेथड से। अब इसी केस में लिखते हैं बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन में क्या होता है? विदाउट टचिंग दूसरा वाला बॉडी होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, देखोगे अच्छे से। बिना टच किए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो एक केस लेते हैं उसी तरीके से, गोल्ड लीफ है। अब यहाँ पर हम लोग एक बॉडी लेकर आए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा, लेकर जाएगा यहाँ। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो के बॉडी के अंदर नहीं, इस कैप के ऊपर आकर बैठेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो डिफिशिएंसी हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे ही पॉजिटिव आ गया, अब क्या होगा? इसका डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्ज हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ एक बात ये करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लीफ से होकर कहाँ पर? कैप पर जाकर क्या होता है? एक्यूमुलेट, जमा हो जाता है। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन और जाके जमा कहाँ हो जा रहा? नोक पर। क्लियर? उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था? ट्रांसफ़र हो जा रहा था बॉडी के अंदर। तो जब पॉजिटिव चार्ज लेकर आए तो ये हुआ। तो देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लग गया लीफ के थ्रू कैप पे हुआ। ठीक है, उसी तरीके से हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से? लीफ से निकल के कैप पे गया। ऐसा होने के बाद जो लीफ है वो क्या हो जा रहा? डाइवर्ज हो जा रहा। क्लियर? और जैसे ही डाइवर्ज हो जाएगा हम लोग पता लगा लेंगे कि बॉडी कैसा है? चार्ज्ड है। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ भी बॉडी का पता चल गया, चार्ज्ड है। सही है।
फिर वही डिस्कशन अमाउंट वाला भी कर सकते हैं। ये 30 डिग्री मुड़ रहा है, 10 कूलम है, 100 कूलम है, 80 डिग्री हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस क्या बता देगा, अमाउंट ऑफ चार्ज को भी। चलो एक केस ले लिया, दूसरा केस देखते हैं हम लोग। जब बॉडी को हम लोग कैसा लेकर आते हैं, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, बॉडी को हम लोग लेकर आते हैं नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव वाला। तो इंडक्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, सारा पॉजिटिव। अब बताओ सारा पॉजिटिव होगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे ये पॉजिटिव दिखेगा यहाँ। तो इसका मतलब है कि इस मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन्स था उसको क्या किया, ये रिपेल किया, मेटालिक नॉब भी इस पर रिपेल किया। तो रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाकर बैठेगा, देखो नेगेटिव है, आ गया लीफ पर। तो इसको, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स था उसको क्या किया, रिपेल किया, तो कहाँ पहुँच गया, यहाँ। अब यहाँ पहुँचेगा फिर वही होगा रिपल्शन, लेकिन यहाँ पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल हुआ बाय बॉडी, और ये रिपेल होके बॉडी से कहाँ पहुँच गया, टू लीव्स पहुँच गया। और फिर उसके बाद क्या हो गया, लीव का डाइवर्जेंस हो गया ना। और जब डाइवर्जेंस हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा बॉडी, मतलब लीव डाइवर्ज कर जाएगा लीव, तो क्या हो जाएगा, उस वक्त बॉडी पता चल जाएगा कैसा है, चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ चार्ज को देखेंगे कि बॉडी पर किस तरीके का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप को क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, पहले ही बता चुके हैं। अब ये चार्ज दो तरीके का होता है, एक हो सकता है इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली हो और हो सकता है नेगेटिवली हो, ठीक है। चलो तो पहला केस लेते हैं कि गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और उसमें हम लोग दो कंडीशन को भी ले सकते हैं, एक क्या ले सकते हैं, इंडक्शन वाला ले सकते हैं, एक ले सकते हैं कंडक्शन वाला, ठीक है। चलो पहले लेते हैं हम लोग कंडक्शन वाला। ये था इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ लीफ है ना, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली जब चार्ज रहेगा तो थोड़ा सा तो डाइवर्ज रहेगा, पहले से कुछ एंगल रहेगा बना हुआ है ना, मान लो 30 डिग्री। तो इसमें क्या होता है, लीव्स जो है ऑलरेडी डाइवर्ज, पहले से डाइवर्ज रहता है, क्लियर है, पहले से डाइवर्ज है। अब जब हम इसके नज़दीक में लेकर आ रहे हैं एक बॉडी, अभी हमको मालूम नहीं है कि ये किस तरीके का इस पर चार्ज है, वही तो पता करना है नेचर। तो अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लीव से निकलेगा, यहाँ से, इस पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ से निकलकर बाहर निकल के ऐसे जाकर बॉडी के अंदर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ से जैसे ही निकलेगा नेगेटिव, ये और हो जाएगा डाइवर्ज। क्यों, जैसे ही नेगेटिव निकलेगा ये मोर पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नहीं, मोर पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये 30 डिग्री के बजाय अब इसका एंगल बढ़ जाएगा 60 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो चार्ज हो गया बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर बॉडी के अंदर गया। ये कैसा बॉडी होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, इसका मतलब है ये कैसा बॉडी होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। तभी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहा है। तो वही बोले, अगर इलेक्ट्रॉन्स लीव से होकर कहाँ पहुँच जाए, बॉडी में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में पहुँच गया। इससे क्या पता चल रहा है और कि बॉडी कैसा है, चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। लेकिन जो लीव का डिफ्लेक्शन हो रहा है वही बेसिकली बता रहा है कि बॉडी कैसा है, चार्ज है। एक तो बात पता चला कि बॉडी चार्ज हो गया, डिफ्लेक्शन पता चला, चार्ज। अब ये कैसा होगा, ये जो बॉडी है वो किस तरीके का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के चला, तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन अपने तरफ एंटर करेगा, जब तक ये पॉजिटिव खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो एक लाइन में पता ये चल रहा है कि जब ज़्यादा डाइवर्जेंट होगा, मोर डाइवर्ज, ये ज़्यादा डाइवर्ज क्या 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो जो बॉडी का नेचर होगा
ठीक है, वो सेम होगा एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जिस तरीके का इलेक्ट्रोस्कोप का नेचर है सेम नेचर, तो इलेक्ट्रोस्कोप का कैसा था, पॉजिटिवली, तो अभी बॉडी भी कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। कब होगा, जब ज़्यादा डाइवर्ज करेगा तब। सेम केस ले रहे हैं, सिर्फ बॉडी को अलग करेंगे। देखो ध्यान से, ये था ++2 है, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पर पॉजिटिव। अब एक बॉडी को हम लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में अभी मालूम हमको नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री से और कम हो गया, मतलब 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 15 डिग्री जो हुआ हुआ है, इस पे 2 रखते हैं। ये 15 डिग्री कैसे हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इसको न्यूट्रलाइज किया है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इधर से आया और आकर न्यूट्रलाइज किया, तो ये ख़त्म कर दिया 2 पॉजिटिव चार्ज को, क्या ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आकर न्यूट्रलाइज किया, तो अब कितना बच गया, 2 बच गया। तो पहले अमाउंट ज़्यादा था तो 30 डिग्री, अब यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, कम हो गया। पहले 3 था, अब कितना हो गया, 2, तो डाइवर्ज क्या हो गया, और कम हो गया। तो ये कैसा हुआ, लेस डाइवर्ज हुआ। जब लेस डाइवर्ज होता है 30 डिग्री से बड़े, तो ये क्या हो जाता है, जो बॉडी जो चार्ज होगा, डाइवर्ज हुआ इसका मतलब चार्ज आ गया। अब जो बॉडी जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, अपोजिट टू गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के जस्ट अपोजिट बॉडी, पॉजिटिवली था तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इसका मतलब एक लाइन, जब गोल्ड लीफ पॉजिटिवली चार्ज होगा और ज़्यादा डाइवर्ज होगा, इसका मतलब बॉडी कैसा है आपका, पॉजिटिवली, और अगर लेस होगा तो कैसा है बॉडी, नेगेटिवली चार्ज। उसी गोल्ड लीफ को कैसे रख रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज रख रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज होगा तो कुछ थोड़ा सा फ़र्क होगा, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ होगा, 30 डिग्री दिया हुआ है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग बॉडी को लेकर आ रहे हैं, पता नहीं है कि किस तरीके का बॉडी है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाता है तो बताओ, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही निकलेगा इसका डाइवर्जेंस और कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला, इसका मतलब ये अट्रैक्ट करने वाला है, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये कम हो गया ना 15 डिग्री, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो पहले था 3, तो 30 डिग्री था, अब कम हो गया 2 हो गया, तो कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेस डाइवर्ज। जब यहाँ पर लेस डाइवर्ज हुआ इस केस में, तो बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिवली, मतलब अपोजिट टू गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेगेटिवली चार्ज बॉडी था, अभी यहाँ पे क्या हो गया, लेस डाइवर्ज हो गया। लेस डाइवर्ज होने से क्या हो गया, अपोजिट ही होता है, तो अपोजिट टू गोल्ड, मतलब ये आपका नेगेटिव था तो चार्ज बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, याद रखोगे मोर वाले में सेम और लेस वाले में अपोजिट। चलो अब इसी केस को थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। अब हम लोग बॉडी जो है ये नेगेटिवली चार्ज ही बॉडी है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डाइवर्ज हो जा रहा है मोर। तो मोर डाइवर्ज हुआ तो पहले तो 3 था इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 30 था, अब इस पर और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। देखो तो बढ़ेगा कैसे, यहाँ पर से कोई ट्रांसफ़र करने वाला चाहिए उसको बॉडी, तब ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये कैसा बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज है, जिसका एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहाँ पहुँच जा रहा है, लीफ पर पहुँच जा रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, मोर डाइवर्ज हो गया। जब मोर डाइवर्ज हो जाएगा तो बॉडी का जो नेचर है वो कैसा होगा, सेम होगा एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो नेगेटिवली था बॉडी, नेगेटिवली हो गया। क्लियर। ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, क्या क्या देखें एकदम आसान भाषा में। ठीक है, कंक्लूजन हो जाएगा तो एकदम इजी हो जाएगा। पहले हम लोग देख रहे थे कि गोल्ड लीफ किस तरीके का है वो देख लेते हैं, लीफ जो है वो कैसे डाइवर्ज किया वो देख लेते हैं, और फिर बॉडी पे कैसा असर पड़ा वो देखते हैं। गोल्ड लीफ जब अनचार्ज था, पहला वाला केस याद करो, अनचार्ज जब था तो लीफ अगर नो डाइवर्ज नहीं कर रहा था तो बॉडी कैसा था, देखो याद करो, पहला वाला में न्यूट्रल था। ठीक है,
और जब बॉडी डाइवर्ज कर जा रहा है, डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, तो बॉडी कैसा हो जा रहा, चार्ज हो जा रहा है। एक पढ़े हम लोग, फर्स्ट वाला केस को अच्छे से देख लोगे। दूसरे में जब बॉडी का ये इलेक्ट्रोस्कोप कैसा चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था, तो इसमें अगर मोर डाइवर्ज हो रहा था, ज़्यादा चार्ज हो रहा था, तो सेम याद करो बॉडी कैसा हो जा रहा था, पॉजिटिव मोर वाले में, और लेस डाइवर्ज कर रहा था तो नेगेटिव, अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं। जब नेगेटिवली चार्ज था तब जब मोर डाइवर्ज हो रहा था, नेगेटिवली चार्ज मोर डाइवर्ज सेम नेगेटिव बॉडी हो जा रहा था, और यही जब लेस डाइवर्ज था, अपोजिट ऑफ गोल्ड लीफ, इसका मतलब पॉजिटिव हो जा रहा था। यही है टोटल कंक्लूजन, ठीक है। चलो एक और सवाल है, उसको थोड़ा सा देख लेते, छोटा सा एक्सरे पर है। इसी के अंदर बहुत अच्छा सवाल है कि एक्सरे को अगर हम लोग पास करते हैं नियर चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो क्या होता है, तो ऐसे आंसर इसका है कि ये क्या हो जाता है, अनचार्ज हो जाता है। रीज़न क्या है, देखो ध्यान से। अगर हम लोग ऐसे खुले में रखे हुए हैं इलेक्ट्रोस्कोप के इस तरीके से, पॉजिटिव पॉजिटिव बंदा ये बाहर में है, ठीक है, ये 30 डिग्री मान लो है, ये चार्ज है, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके नज़दीक में ले जा रहे हैं हम लोग, क्या एक्सरे लेके जा रहे हैं। तो एक्सरे क्या करता है, जो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज का क्या मतलब होता है कि एयर में जो मॉलिक्यूल्स है उसको अलग अलग कर दे रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग कर दे रहा। तो मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव है ऊपर में, आयोनाइज कर दिया, तो इसके जब नज़दीक रहेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इससे फ्लो होकर कहाँ पहुँच जाएगा, लीफ पर, और जैसे जैसे नेगेटिव पहुँचेगा वो वैसे वैसे क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा। और जब ये न्यूट्रलाइज होगा तो अब क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड पोजीशन में, जितना डाइवर्जेंस तक ख़त्म हो गया एकदम सीधा रिलैक्स्ड आ गया। और जब ये रिलैक्स्ड हो जाएगा, यहाँ पर इसको कर रहा तो साथ साथ ये भी हटा रहा, तो बॉडी कैसा हो गया, मतलब सॉरी बॉडी बोल रहे हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसा हो गया, अनचार्ज्ड। क्लियर हुआ, बात समझ में आया कि यही एक्सरे को पास किया जा रहा है नियर चार्ज, लेकिन इवैक्यूएटेड है, एकदम पैक करके रखे हुए हैं, और उसमें एक्सरे को, वहाँ पर तो खुला था, अब हम लोग जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पैक कर दिया, उसके अंदर एक्सरे किए। और उस केस में अगर गोल्ड लीफ कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, किस तरीके का, तो होगा क्या कि जो गोल्ड लीफ था उसमें क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा। इजेक्ट होने का मतलब है कि गोल्ड लीफ क्या हो जा रहा है, और पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। देखो यहाँ था ना इस तरीके का, पॉजिटिव है, अब बोला यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है बाहर, तो इस पर क्या होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो और इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा, तो इस केस में मोर डाइवर्ज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो उस वक्त जो होगा लीफ जो है वो लेस डाइवर्ज होगा। कैसे लेस डाइवर्ज होने का क्या रीज़न है, उस टाइम पर ये जो लीफ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंट्री होगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि एक्सरे क्या किया, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, और एक बार एक्सरे इसको प्रोवाइड कर रहा, तो जैसे जैसे प्रोवाइड करेगा एंगल कम होता जाएगा, मान लो 30 है तो वही 15 डिग्री हो गया, एक किया तो 2 ही बच गया, यहाँ 3 था, हो गया, तो यहाँ लेस डाइवर्ज होगा, ठीक है लीफ। क्लियर हुआ, 2 बात को अच्छे से याद रखोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं चार्ज शेयरिंग। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि थोड़ा सा समझना है, बाकी एकदम थोड़ा सा है, छोटा सा। चार्ज शेयरिंग में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। देखो कैसे होता है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ये आइडिया, मतलब ये हम बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि 2 बॉडी है, आपको दिया हुआ है, अभी हम इसको
ऐड नहीं कर, मतलब दोनों न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होगा। इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं कि दो बॉडी है आपके पास और दोनों पे चार्ज है Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 है चार्ज। अब दोनों को क्या करेंगे, रब करें तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, या उसको हम लोग ड्यू टू कंडक्शन कर दें तो भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो वही बोल रहा है कि मान लो कि ये बिफोर रबिंग का हालत था, अभी रब नहीं किए थे। अब जब हम लोग इसको रब करेंगे तो इस पर तो कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा एक्स्ट्रा, अलग अलग चार्ज हो जाएगा, कुछ ट्रांसफ़र होगा इधर से उधर। तो वही पूछ रहा है कि आफ्टर रबिंग आप पर के उस मतलब ए और बी पर कितना चार्ज आएगा। तो यही समझना है कि दोनों का सम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2, इतना चार्ज आएगा। ये याद रखोगे तो बहुत काम आने वाला है। दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एग्जाम्पल का खेल है, देखो ध्यान से एकदम बढ़िया से, क्योंकि ये कूलम्स लॉ में भी आएगा। सपोज एक बॉडी चार्ज है Q, दूसरा बॉडी है Q/2, ठीक है। इसको रब की, ए और बी को रब की तो कितना हो जाएगा, तो आफ्टर रबिंग कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। ये दोनों को ऐड करेंगे Q + Q/2 डिवाइडेड बाई 2, इस पर भी उतना ही सेम। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3Q/4, इस पर भी 3Q/4। समझ में आया? अब टेंशन तो नहीं होगा। चलो और लेते हैं, इसी में एग्जांपल लेते हैं। चलो इस पे ले लिया -Q/4, इस पे ले लिया Q, ठीक है। आफ्टर रबिंग कितना हो जाएगा, -Q/4, -Q/4 + Q डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3Q/8। तो इस पे भी 3Q/8, 3Q/8, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को जोड़ रहे हैं, ये तो समझ में आया। अब थोड़ा हम इंटरेस्ट और बढ़ाते हैं इसमें। कैसे, दो बॉडी था ए और बी, एक और तीसरा बॉडी ले रहे हैं सी। इस पे चार्ज है -Q, इस पे चार्ज है 3Q/2 और ये इस पर चार्ज है Q/2, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले सी को टच कर रहे हैं, किससे, ए से, कोई दिक्कत नहीं। सी को टच किया ए से, देन फिर सी को टच किया हम लोग किससे, बी से, और फाइनली क्या कर रहे हैं हम लोग, सी को रिमूव कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर में पूछ रहा है कि ए एंड बी पे कितना चार्ज होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। सी को एक बार ए से टच किए, फिर सी को बी से टच किए, उसके बाद सी को हटा दिए, तब बताओ ए और बी पे क्या चार्ज होगा। क्वेश्चन क्लियर है? चलो बनाते हैं। जब सी को ए से टच किया जा रहा होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस पर कितना, -Q, इस पे ए, तो -Q + Q/2/2 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q/4 आ जाएगा, आई थिंक सो। -2Q + Q/4 है ना, तो -Q/ कितना आ गया, 4, ठीक है। तो इस पर चार्ज आ गया -Q/4, यहाँ भी आ गया -Q/4। तो एक का तो आंसर मिल गया, ए का। तो ए पर कितना चार्ज, ये आंसर पता चल गया। अब इसको टच किया जा रहा है किससे, बी से। बी पे ऑलरेडी कितना चार्ज है, Q/2, और यहाँ पर कितना आ गया, Q/4। तो क्या करेंगे, अब फाइनली देखना है दोनों को, तो क्या करेंगे, फिर ऐड और डिवाइड, +3Q/2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 -Q और हो जाएगा 6Q/8 कर दे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 5Q/8 कितना आ गया, 5Q/8। ये किस पर आया, सी पर भी आया और बी पर भी आया। तो आंसर हमारा जो चाहिए था वो मिल गया, ए पर इतना, सी पर इतना, 5Q/8। ये बॉडी ए है, सेम वैसे ही बी है। ये है भी 0, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है Q/2, ठीक है। वही सी बॉडी ले रहे हैं, इस पर कितना है, Q है। इसको अब ध्यान से देखा जाए, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एंड बी को रब कर रहे हैं। पहला केस में रब करने के बाद ए को टच कर दिया गया सी से, फिर सी को टच कर दिया गया बी से,
ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है चार्ज तीनों पर, ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा है। इसमें ए और बी को पहले रब करेंगे, तो ए और बी पे रब करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, Q/2 प्लस 0/2, इसका मतलब Q/4। तो ए पर भी आ गया आपका Q/4 और बी पर भी आ गया Q/4। अब ए को सी से टच किया जा रहा, तो ए को सी से, तो ए पर इतना और सी पर हमारे पास कितना है, सी पर है Q। चलो अब दोनों इन दोनों को देखो, तो कितना होगा Q/4 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 5Q/2, 10 हो गया, देख लो। तो अब जो है आफ्टर टचिंग सी, उसके बाद क्या हो जा रहा, तो एक आंसर हमारा आ गया है, पहले देखो, हाँ यहीं पर से 5Q/10 जो है, अब वो किस पर रहा, 5Q/10 इस पर भी आ गया, 5Q/10 इस पर भी आ गया। तो एक का तो आंसर हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक पर का आंसर मिल गया, ए पर का, फाइनली कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ हो गया इस पर। अब जो है सी को टच किया जा रहा है बी से, तो जब सी को टच किया जाएगा बी से, तो बी पर कितना चार्ज है, Q/4 था ना। अब यहाँ जब करेंगे तो दोनों का आंसर आ जाएगा। अब बोलो 5Q/10 प्लस Q/4/2 करेंगे से आएगा 15Q/40।